पी के बड़ा हुई है? मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, किसका दूध पी के बड़ा हुई है जो वो ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो लोग अगर एक गाली दिया तू जेल गया, तो भी जो कुर्मी समाज को गाली देने का काम की है, इस पे भी FIR हुआ है, इसको भी जल्द से जल्द पकड़ के जेल में डाला जाए। दूध पिया है, कितना तुम लोगों में कुपत है? आदिवासी को लोग गुंडा समझ लिया। ठीक है, अमित महतो गाली दिए, वो गलत किए, हम लोग भी बोलते हैं, उसको जेल हुआ, ठीक है, लेकिन वैसे लोग जो लोग और लोग गाली गलौज किए हैं, चाहे वो कुर्मी समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, या कोई भी समाज के, गाली दिया है, गलत किया है, तो भाई सबका विरोध करो और सबको जेल में डालो। जितने लोगों ने गाली दिया है सबको जेल में डालो, ना कि सिर्फ नाम धर के अमित महतो गाली दिए है। अमित महतो गाली दिए हैं, हम लोगों ने भी सुना है। जिस दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं ना, तो उसका एक चिंगारी आपके घर भी जाएगा और आपका घर में भी आग लगेगा। इसीलिए मैं तमाम वैसे लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ऐसा आग लगाने का काम ना करें। पेशा एक्ट आप बिना कुर्मी के जनजाति सूची में अगर ये सूचीबद्ध किए हुए पेशा एक्ट लागू होता है तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। क्या है कि हम लोग को आप पहले सूचीबद्ध करिए, हम लोग को सरकारी आदिवासी की सूची में, जनजातीय सूची में, उसके बाद पेशा एक्ट लागू करिए। मैं समर्थन करता हूँ खुले मन माँ से। का दूध का स्वाद पता नहीं है, वही इस तरह का चैलेंज कर सकता है। जिनको माँ का दूध, जो माँ का दूध पी लिया है, वो कभी किसी की माँ का अपमान नहीं कर सकता, कभी किसी की बहन का अपमान नहीं कर सकता। फिर हमें अगर कोई परमान रोड चलने वाला आदमी बोल देगा कि आप आदिवासी नहीं है, आदिवासी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप शेड्यूल हो गए। आदिवासी का मतलब है कि जो आदिकाल से इस क्षेत्र में बसोबास कर रहा है, और हम आदिकाल से हैं, और उसका एक प्रमाण हमारी आबादी है, आबादी के साथ हमारी जमीनें हैं। नमस्कार, जोहार। अभी हम हैं झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर, और जिस तरह से जो है झारखंड में 2 दिवसीय जो है आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा एक अहम बैठक रखी गई थी, जो महाधिवेशन कह सकते हैं, उसका महाधिवेशन का नाम दिया गया। लगातार झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में जिस तरह से कुर्मी ST आंदोलन के बाद लगभग 100 जगह पर रेल टेका डहर छेका आंदोलन होने के बाद जिस तरह से जो है कुर्मी समाज अपने समाज के प्रति वो चीजों को निखार के लाने का कोशिश किया जा रहा है कि इस बार किस तरह से हमने जो है सरकार को दबाव बना पाया या नहीं बना पाया, और उसी को लेकर केंद्रीय महाधिवेशन जो है इन्होंने रांची जो विधानसभा परिसर है उसके अंदर इन्होंने रखा है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लगातार आदिवासी समुदाय के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा लगातार जो आक्रोश रैलियां निकाली जा रही, कुर्मियों का विरोध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है केंद्रीय महाधिवेशन किया जा रहा है। समझने का कोशिश करते हैं दादा लोग से। क्या नाम हुआ दादा आपका? सभी को सबसे पहले जोहार, और आपके चैनल के सभी देखने वालों को मेरी शुभकामनाएं। मेरा नाम हुआ निरंजन बसरियार, और वर्तमान में आदिवासी कुर्मी समाज का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरह से रेल टेका डहर छेका तो कर दिए, उसके बाद क्या जरूरत पड़ा कि महाधिवेशन भी करना, बुलाना पड़ गया आप लोगों को, और लगातार एक साइड जिस शेड्यूल में आप लोग सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं वो लोग लगातार आप लोग का विरोध कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो रेल टेका और डहर छेका जो कार्यक्रम है, ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ। और जो हमारा अधिवेशन, ये हमारा शेड्यूल वर्क है। प्रत्येक 3 वर्ष में हमारा ये अधिवेशन होता है, जहाँ पर नए पदाधिकारियों का चयन होता है, और फिर से एक नए कार्यकाल का जो शुरुआत है वो होती है। जैसे हर एक संगठन में होता है, एक जनतांत्रिक संगठन अगर चलाना है तो आपको उसका एक जो सिस्टम है उसको फॉलो करना होगा। तो उसी के तहत यहाँ पर महाधिवेशन हुआ, और महाधिवेशन में नए लोगों का चयन किया जा रहा है, उनका चुनाव हो रहा है, और फिर एक नई कमेटी की घोषणा होगी जो अगले 3 साल तक की रणनीति बनाएगी। दादा, ये भी सवाल आ रहा है कुर्मी समाज का महाधिवेशन, लेकिन मुख्य तौर पर तो वही है जो सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं लोग। ये आरोप लगा रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी है ही नहीं, और आप लोग लगातार आदिवासी होने की दावा कर रहे हैं। लगातार इस चीजों को लेकर विरोध भी चल रहा है दूसरे जगह पे। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं या नहीं, पहले उनकी असलियत को समझिए, वो है कौन। अगर रोड चलने वाला कोई भी राजनेता, या राजनेता तो मत बोलिए, राजनेता तो किसी ने कहा नहीं, जो लोग रोड छाप नेता हैं वो लोग बोलते कि नहीं कुर्मी आदिवासी नहीं है, तो हमको एक चीज बताइए आप, जो अनुच्छेद 342 के तहत जो 5 चीजें हैं, क्या हमारे ऊपर लागू नहीं होती है जो उनके ऊपर लागू है? और वो सारी चीजें हम भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं 342 के अंतर्गत। इसके अलावा जो चीजें हमें आदिवासियत की जो सबसे बड़ी प्रमाण है वो है हमारी आबादी। हमारी आबादी कहीं से आई नहीं, इसी जगह से बढ़ी है, इसी जगह पली है, इसी जगह बसी है, और यहीं से पूरे छोटा नागपुर प्लेटो में जो चुटिया नागपुर था, वही चुटिया नागपुर आगे चल के छोटा नागपुर हुआ। ये चुटिया नागपुर का ही हम लोग यहीं से माने खुटकटी हैं, यहीं के पैदाइशी हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए।
राढ़ सभ्यता, हमारा जो राढ़ सिविलाइजेशन है, आज उस पर सैकड़ों इतिहासकार उस पर किताबें लिख रहे हैं, सैकड़ों इतिहासकार उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कुर्मियों की राढ़ सभ्यता है क्या, या सिंधु घाटी सभ्यता से पहले। तो हम उस जमाने के लोग हैं। फिर हमें अगर कोई परमान रोड चलने वाला आदमी बोल देगा कि आप आदिवासी नहीं है, आदिवासी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप शेड्यूल हो गए। आदिवासी का मतलब है कि जो आदिकाल से इस क्षेत्र में बसोबास कर रहा है, और हम आदिकाल से हैं। और उसका एक प्रमाण है हमारी आबादी है, आबादी के साथ हमारी जमीनें हैं। हमारी जमीन आप यहाँ सरगुजा से चलिए से लेकर बर्धमान तक, और पीर टार से चलिए से खड़गपुर तक, है ना। तो ये जो चीजें हम कहीं ना कहीं आपको कुर्मी के ही जमीन वहां पर पड़ती है। लेकिन मेरा सवाल ये है दादा कि वो लोग तो कह रहे हैं कि ये लोग जो है झारखंडी मूलवासी हैं ही नहीं, खेती करने आए थे और आके हम लोग घर रहने बसने दे दिए, अब अपने आप को सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं। ये लोग उस चीजों का प्रूफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात हो रहा है, और बातों का जो सिलसिला है इस दौर गुजर चुका है कि गाली गलौज, केस मुकदमा, जेल तक की यातना झेल रहे हैं। तो इसको कैसे स्वीकार करेंगे? देखिए, गाली गलौज करना और जेल तक की यातना, कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि झारखंड को मणिपुर बनाना है, लेकिन कुर्मियों का कभी ये हमारे खून में है नहीं। कुर्मी कभी किसी का शोषण नहीं किया और आज भी है। लोग 15 साल 20 साल तक मंत्री रहे हैं, लेकिन एक भी क्लेम बता दीजिए जिसने कभी शोषण किया हो। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम मतलब कुर्मी आदिवासी नहीं है, तो उनको ये पहले समझना होगा, या जो हम लोगों की खेती किसानी के लिए कोई लाया था, तो हम खूंट कटी हैं। तो लाया कैसे? खूंट काटी का मतलब हम पेड़ काट के खेत बनाए और हम खुद खेती कर रहे हैं। और उनका अपना इतिहास जो ढूंढ ले, जो हमें बोल रहे हैं कि इनको लाया गया है, उनको किस चीज के लिए लाया गया था? उनको अपना जब इतिहास वो पढ़ते हैं कि हमें अफीम की खेती के लिए लाया गया था, तब वो दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि इनको लाया गया था। वो अपनी तरफ झांके कि भाई आपको कौन लाया था? अंग्रेज जब यहाँ आपको अफीम की खेती के लिए लाया, उस समय आपने विरोध नहीं किया। आपको कौन बोलने जाता है? तो हम किसी व्यक्तिगत संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, और देखिए जो लोग आए हैं, बहुत सारे आदिवासी हैं, जो लोग हैं, कुछ शेड्यूल हुए हैं, कुछ अभी शेड्यूल नहीं हुए हैं, और नॉन शेड्यूल में अगर हम लोग हैं तो इसकी कई प्रामाणिकताएं हैं। इस थोड़ी है, जब आप देखिएगा 1984 में जब लाली कमीशन बना झारखंड मैटर पर, तो उस समय एक बना कि यहाँ पर इतने जो है कि शेड्यूल जनजाति है और इतने नॉन शेड्यूल जनजाति हैं। तो नॉन शेड्यूल में किसको गिना? 26%। तभी तो 50% के बाद ही ना जनजातीय स्टेट बना झारखंड, है कि नहीं? तो ये जनजातीय स्टेट क्या 26% में तो नहीं बन सकता था? तो ये 50% से जब ज्यादा हुआ, तब झारखंड का डिमांड पूरा हुआ। तो जो लोग आज बोल रहे हैं यार, बोल रहे हैं कि झारखंड हमारा है, ये आदिवासी, तो देखिए ये तो एक देश में नैरेटिव है कि आज हमारे देश के जिसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, जबकि हिंदू के राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्य सारी चीजें। उसी तरह यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद ही आदिवासी हैं, और खुद ही बोलते हैं कि यहाँ के जो आदिवासी है खतरे में। काहे का खतरा है भाई? तुम तो यहाँ 25 साल हो गया, 25 साल में से 20 साल तो आदिवासी मुख्यमंत्री रहा। सही बात है। 20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए अगर जो नॉन शेड्यूल आदिवासी हैं उनको अगर हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से आपने रेल टेका, डहर छेका बहुत पहले से करते आए हैं, इस बार जो विरोध का यातना आप लोग झेल रहे हैं, कुर्मी समाज के प्रति जो अनर्गल बातें कही जा रही है, अभद्र टाइप से टीका टिप्पणी की जा रही है, आपके समाज के माननीय पर भी इस तरह से आरोपें लग रही हैं, उस पर भी टीका टिप्पणी लग रही हैं, तो आप लोग जब ट्रैक पे उतरे थे तो किसी आदिवासी समाज के लोगों को इस तरह से प्रहार किए थे क्या, जो उसका विपरीत आप लोग को जो है उसका यातना झेलना पड़ रहा है? देखिए, रेल टेका या जो भी इसके पहले डहर छेका कार्यक्रम हुआ, उसमें से एक भी वक्तव्य आप निकाल दीजिए जहां पर कुर्मी संप्रदाय ने अन्य संप्रदाय के विषय में कुछ कहा हो। कुछ भी नहीं। और आज भी कुर्मी समुदाय अन्य समुदाय के विषय में कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम आज भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मूल रूप से इनके जो लोग रोड में उतर कर कुर्मियों को गाली दे रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो बाहरी फंडिंग है, उस फंडिंग लेके, ऐसा बात नहीं कि वो हम मैंने ये करके, वो फंड लेके हमारा विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध था, हम दहीनाचारी से नेगाचारी की तरफ आ रहे थे, तो हमारी लड़ाई दहीनाचारी से था। दहीनाचारी वालों ने वो लड़ाई में आगे कर दिया अब ट्राइब लोगों को, जो शेड्यूल ट्राइब है, और उधर हम लोग को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी कुर्मी समाज ये संकल्पित है कि वो कन्वर्ट नहीं होगा। उनका जो मांग है कुर्मी, कुड़माली और सरना का, वो हमारा अपना संवैधानिक हक है, उसको हम लेके रहेंगे। एक छोटा सा सवाल जवाब दे दीजिएगा। जिस तरह से जो है कुर्मी एसटी आंदोलन को हमने देखा, लेकिन
आदिवासी समाज के द्वारा लगातार जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। आदिवासी समाज की कुछ ऐसी उभरती हुई नेत्रियां कुर्मी समाज के लोगों पे इस तरह से अनर्गल बातें कहती हैं कि अगर माँ का दूध पिया है तो है हमसे टकराएं, हम कभी भी उनको किसी भी हाल में जो है आदिवासी बनने नहीं देंगे। अब ये सवाल कहाँ से आ गया कि माँ का दूध में भी सवाल पैदा किया जा रहा है, ये किस ओर देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हमको लगता है कि जिनको माँ का दूध का स्वाद पता नहीं है वही इस तरह का चैलेंज कर सकता है। जिनको माँ का दूध जो माँ का दूध पी लिया है वो कभी किसी की माँ का अपमान नहीं कर सकता, कभी किसी की बहन का अपमान नहीं कर सकता है। मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने भी माँ का भी दूध पिया है तो अपनी माँ और बहनों का अपमान ना करें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जनजाति का हो। जी, क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम आनंद सागर पुंडरियार, मैं पचमू पंचायत झुमरा पहाड़ बोकारो झारखंड डुमरा से। पहाड़ से आए। जी, तो क्या लगता है कि इस तरह से जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, एक दूसरे के जो है गृह युद्ध होने का कगार पे है आदिवासी समाज और कुर्मी समाज में, इसको स्टेबल कैसे करिएगा? ये तो सहज उपाय है। कैसे? हम और जो अभी शेड्यूल मतलब जो आदिवासी जो सरकारी आदिवासी, गैर सरकारी आदिवासी? गैर सरकारी आदिवासी और सरकारी आदिवासी एक दूसरे को हम लोग समझने का काम करेंगे तो ये कभी ऐसा नहीं नौबत खड़ा होगा। बरगलाने का काम कौन कर रहा है? बस बाहरी तंत्र वो तंत्र कर रहा है जो देख रहा है कि सरकारी आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी अब ये लोग जाग चुका है आपस में, ये लोग को भाईचारगी कैसे खत्म करें, क्योंकि आज सदियों से मेरा भाईचारगी चलते आ रहा था और उन लोगों ने देख रहा है कि लोग अब जागने का काम कर रहा है तो इसलिए उन्होंने क्या कर रहे हैं कि इधर उधर से है सो अनलीगल हमारे बीच के जो है सो लोगों को बरगला के ये करके अरे सोशल मीडिया में ये करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। हम लोग भाई भाई हैं, रहेंगे और आग्रह करते हैं जो सरकारी आदिवासी हैं और हमारे जो स्वजाति हैं उनसे सभी से आग्रह करते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि हम लोग को जो चल रहा था ऐसा चलते रहे भाईचारगी, क्योंकि हम लोग जो है सो बहुत मेहनत से हम लोग का पूर्वज यहाँ क्या बोले इस सृष्टि में अपना जीवन दान देकर मतलब जमीन गाछ काट के सारा कुछ ले करके और यहाँ ये किए हैं। और ये भी एक चीज बताना चाहते हैं कि अभी आप लोग देखे होंगे कि देश में जनगणना जातीय जनगणना ये पहला बार होने जा रहा है। जनगणना तो अनेक हुआ है लेकिन जातीय जनगणना ये सरकारी आदिवासी भाई लोग को हम आग्रह करते हैं, ये भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम और आप दोनों भाई भाई हैं, सरकार आके फोड़ रहा है, अब जागिए, नहीं तो अब जातीय जनगणना जब भी हो जाएगा ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस हासियत से झारखंड लिया गया है, किस हासियत से आपका पूर्वज लड़ा है, मेरा पूर्वज लड़ा है, कितना झोला भर भर के गर्दन दिया है। आज फिर वो नौबत ना दूसरे बहकावा में खड़ा करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से खड़ा, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। और आप देख लीजिएगा हम लोग को भी आप लोग के चलते मजबूर होकर के हम लोग को भी रोड में आना पड़ेगा। कैसे? पेशा एक्ट आप बिना कुर्मी के जनजाति सूची में अगर ये सूचीबद्ध किए हुए पेशा एक्ट लागू होता है तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। क्या है कि हम लोग को आप पहले सूचीबद्ध करिए, हम लोग को सरकारी आदिवासी की सूची में, जनजातीय सूची में, उसके बाद पेशा एक्ट लागू करिए। मैं समर्थन करता हूँ खुले मन से, पूरे मेरे समाज करता है, लेकिन यदि ऐसा आप करते हैं तो सरकारी आदिवासी लोग आप जान लीजिए जनगणना के बाद आप कहीं का नहीं रहिएगा। एक सवाल ये है, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। जिस तरह से जो है आप लोगों के समुदाय के बहुत सारे नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आप लोग को खुले मंच पे उन्होंने स्वागत करा, ट्रैक पे भी उतरा, उतरने के बाद जो यातना उन लोग झेल रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, जब आदिवासी बहू बेटी को या समाज के प्रति, जब कुर्मी समाज के प्रति जब गाली गलौज कोई देता है तो उसको जेल भेजा जाता है, हटवार जेल का भेजा जाता है। लेकिन कुर्मी समाज को जो लोग गाली दिए हैं, आप लोग का क्या स्टैंड है? लगातार जो है आप कोई भी सवाल दीजिएगा इसको कि लगातार जो है आदिवासी समाज के कुछ नेता नेत्रियों को जो है कुर्मी समाज के द्वारा जो है उस पर FIR की जा रही है, तो क्या होगा आगे? देखिए इसमें तो क्या बोला जाए, वो लोग मतलब भिन्न भिन्न पार्टियां हमारे समुदाय को उन्होंने गाली दे रहे हैं, हमारे नेता लोग को गाली दे रहे हैं, ठीक है। क्या जो पार्टियां झारखंड में बनी है, चाहे ये राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य का पार्टी हो, क्या उसमें उनका विधायक नहीं है? क्या जेएमएम बनी तो क्या हमारे कुर्मी भाई लोग पार्टी में बनाने में हाथ नहीं था? हमारे समुदाय के बनाने में हाथ नहीं था? क्या जेलकेम बने तो क्या वो लोग नहीं है हमारे पार्टी में? सब लोग हैं। तो एक पार्टी का एक समुदाय के उन्होंने गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समर्थन किया है पूरे पार्टी। तो मान लीजिए आप लोकतांत्रिक ढंग से, कानूनी ढंग से कर रहे हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी न्यायालय में जाइए। अब गाली क्यों दे रहे हैं भाई? गाली तो आप दे रहे हैं, आप एक तरह से आप समाज को अब ये कर रहे हैं,
बांट रहे हैं। आप न्यायालय में जाइए, आपका समाज का विधायक सांसद है, उनको बोलिए कि ये क्या है, इसको पारदर्शिता करे भारत सरकार। कुर्मी कौन है, इसका क्या पहचान है, या फिर सरकारी जनजाति है कि नहीं, 1931 1913 या फिर 12 को शामिल किया और अभी मान लिया भारत सरकार कर रहा है, सरकारी भूलवश छूट गया है, तो फिर उसको आप जोड़िए। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम लोग ऐसो हम आदिवासी बनना नहीं चाह रहे हैं, हम थे हैं और रहेंगे। हमको सूची से जो हटाया है ना, वो आप खाली जोड़ दी, क्योंकि मेरा वो आइडेंटिटी यानी पहचान के केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है। नहीं आरक्षण की लड़ाई क्यों आरक्षण भाई, किस लिए आरक्षण? आदिवासी समाज तो वही कह रहा है कि आरक्षण काटने के लिए आ रहे हैं। आरक्षण तो उनको डर है कि 30% में वो पास हो रहे हैं और मेरा भाई ला रहा है 85% में, फिर भी 30% को पैसे पहले उठा रहे हैं नौकरी में, और मेरा भाई 85% क्या उसको छांट दे रहे हैं। वो तो एक क्या टैलेंट किया तब तो मेरा भाई घुस रहा है, नहीं तो उसको तो आप छांट दे रहे हैं। यही डर है ना भाई लोग को, हमारे सरकारी भाई लोग को, कि हम कम पढ़े लिखे हैं, मातो लोग ज्यादा पढ़ा लिखा है, कुर्मी लोग तो हुआ। अरे आप भी पढ़िए, मेहनत करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप मेरा भाई हैं। आर्थिक मानसिक जो भी होगा, क्योंकि भाईचारगी चलता है आपका पूर्वज, हम सपोर्ट करेंगे आपको। धन्यवाद। दीदी एक आपसे भी सवाल रहेंगे, आप कहाँ से आए? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं रामगढ़ से आई हुई हूँ। रामगढ़ से। लगातार आप लोग जो है महाधिवेशन कर रहे हैं, लेकिन हमने तो दादा लोग से समझ लिया कि महाधिवेशन का क्या मतलब है। लेकिन एक चीज बताइए कि आप लोग कुर्मी समाज लगातार एसटी में सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज आप लोग को लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले को करने दीजिए, जो हम लोग का हक अधिकार है तो उसमें तो हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे ना। हम लोग एसटी सूची में थे, हम लोग को बीच में हटाया गया, तो हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं कि आप हटा दिए हैं तो आप किस आधार पे हटाए, तो आपका कहना है कि गलती से हट गया। तो भाई उस क्राइटेरिया को देखिए और हमें जोड़िए, और अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आप हमको उसका जवाब दीजिए। नहीं जोड़ रहे तो उसका रीजन क्या है? हम लोग आदिवासी नहीं है, कुर्मी नहीं है, या फिर हम लोग क्या नहीं है, या फिर हम लोग कोई अन्य जाति या जनजाति है? हमको जवाब दीजिए आप। जी, ये जवाब मांगते हैं। जवाब नहीं दीजिएगा तो हम लोग लड़ते रहेंगे, और ये जवाब हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग रहे हैं, ना कि किसी पर्सनल जाति विशेष या व्यक्ति से मांग रहे हैं। हम लोग लड़ाई सरकार से है, तो बीच में है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टी पुल्टी बातें बोल के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि ऐसा काम ना करें, आप उकसाने का काम नहीं कीजिए। अगर ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है अधिकार, और आपके अधिकार क्षेत्र में जो है उसके लिए लड़ाई लड़िए ना भाई, उसके लिए हम लोग भी आपके साथ हैं, लड़ेंगे आपके साथ। लेकिन ऐसे दो समुदायों को लड़ाने का कोशिश मत कीजिए। मैं उन सबको संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे लड़ाने का काम मत कीजिए। अगर आप दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं ना, तो उसका एक चिंगारी आपके घर भी जाएगा और आपका घर में भी आग लगेगा। इसीलिए मैं तमाम वैसे लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ऐसा आग लगाने का काम ना करें। कुर्मी एसटी एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, आप भी महिला हैं, महिला पे ही एक सवाल टीका टिप्पणी हो रहा है कि आदिवासी कुर्मी समाज का ये आंदोलन तो बहुत पहले से चला है, लेकिन इस बार जो सवाल विवाद खड़ा हो रहा है, इस बार माँ के दूध पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लोग कुर्मियों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग एक महिला हैं और एक दूसरी महिला आप लोगों के समाज के प्रति इस तरह से टीका टिप्पणी कर रही है, इसको क्या समझ पा रही हैं आप? इसको समझने का क्या बात है, इसको सब कोई समझ रहे हैं कि ये हम लोग समाज का विरोध नहीं कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा आ जा रहा है, हाईलाइट होना चाह रही है। और इलेक्शन में मतलब क्या बोले अपना कि हम लोग भाई लड़ रहे हैं आदिवासी के लिए। आप अगर आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं तो जहाँ माँ बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है उसको पकड़ने के लिए आए, मतलब वो मुजरिम कहाँ भाग रहा है पता नहीं है, और जमीन जा रहा है वहाँ, उसको जमीन के लिए लड़ने के लिए उसका साथ नहीं है। लेकिन आज अगर कोई आदिवासी कुर्मी बेटा अगर बात गाली गलौज दिया तो उसको 2 दिन में पकड़ लिया गया। ठीक है, अमित महतो गाली दिए, वो गलत किए, हम लोग भी बोलते हैं, उसको जेल हुआ ठीक है। लेकिन वैसे लोग जो लोग और लोग गाली गलौज किए हैं, चाहे वो कुर्मी समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, या कोई भी समाज के, गाली दिया है, गलत किया है, तो भाई सबका विरोध करो और सबको जेल में डालो। जितने लोगों ने गाली दिया है सबको जेल में डालो, ना कि सिर्फ नाम धर के अमित महतो गाली दिए। अमित महतो गाली दिए हैं, हम लोगों ने भी सुना है। जिस दिन हम लोगों ने रेल टेका आंदोलन किया था उस समय माहौल पूरा शांत था, ना तो कुछ कुर्मी समाज के तरफ से कुछ बात आया था, ना ही आदिवासी समाज के तरफ से। हम लोग बढ़िया रूप से अपना जो रेल टेका का था वो सरकार के साथ हम लोग का था, तो सरकार जब बोल दी कि आप लोग का हम लोग सहयोग करेंगे, तब हम लोग रेल टेका आंदोलन को स्थगित किए।
तो इसमें फिर उन लोगों का विरोध करने का बात कहाँ से आया भाई? हम लोगों ने तो उनका व्यक्तिगत जाति या व्यक्तिगत व्यक्ति पे विरोध नहीं किया था। तो वो लोग उकसाने का काम वो लोग कर रहे हैं, उसमें भी एक दिन का रहता तो नहीं, वो लोग देख रहे हैं प्रत्येक जिला में। और ऐसी ऐसी अभद्र गालियां दी जा रही है, तो ये अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब आ गया है माँ बहन पे बात आ गया, माँ का दूध पी, वो किसका दूध पी के बड़ा हुई है? मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, किसका दूध पी के बड़ा हुई है जो वो ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो लोग अगर एक गाली दिया तू जेल गया, तो ये भी जो कुर्मी समाज को गाली देने का काम की है, इस पे भी FIR हुआ है, इसको भी जल्द से जल्द पकड़ के जेल में डाला कुर्मी जाए। समाज ये मांग कर रहे हैं। एकदम करेंगे। जब तक पर्सनल था तब तक हम लोग नहीं घुसे, लेकिन यहाँ कुर्मी समाज का बात आ रहा है, माँ का बात आ रहा है। माँ सबका है, उसका भी माँ है, मेरा भी माँ का बात आएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।